एक लास्ट मेरे पास एक व्यक्ति आए थे, वो एज ए गेस्ट मेरे पास थे, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। उन्होंने कहा था मैंने पॉडकास्ट को भी मैनिफेस्ट किया हुआ है। वो कहते हैं कि ये गेस्ट मेरे पास आएंगे, इन गेस्ट के साथ मैं ये सवाल पूछूंगा और ये 100% आएंगे। जैसे जैसे उन्होंने बताया वो ऐसे ऐसे कह रहे कि मोहित मेरे साथ होने लगा। क्या ऐसा भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं हम हर चीज को कि आने वाले 10 दिनों में मेरे साथ क्या क्या होने वाला है, ये भी मैनिफेस्ट किया जा सकता है? किया जा सकता है। जहां तक आपकी सोच जा सकती है वहां तक की चीजें आपके पास आ सकती हैं। और कोई भी चीज, कल ही मैं अपने हस्बैंड को किसी बात पे कह रही थी कि बस ये चीज अब दिमाग में आ गई है ना, कुछ टाइम में अपनी लाइफ में नजर आने लग जाएगी। ऐसा होता है? ऐसा होता है। पता नहीं आप कैसे यकीन कर ले, मुझे तो इसमें हाँ इसको और मैंने कैसे इस पे यकीन करा, क्योंकि मुझे पहले एकदम से यकीन नहीं होता था। क्योंकि जब हमें ऐसा पता चलता है कि हम जो सोचे वो पा सकते हैं, तो फिर तो हम क्रेजी सोचेंगे एकदम कि पा सकते हैं, तो फिर ये भी कर लो, ये भी कर लो। पर पहला तो क्या आपको खुद विश्वास हो रहा है कि वो चीज आपके पास आ सकती है या नहीं। दूसरा, मैं जब भी कुछ मांगती हूँ कि मुझे अपनी लाइफ में ये चाहिए, एट द सेम टाइम क्योंकि मैं भगवान में भी विश्वास करती हूँ, और अगर मैं यही मानने लग जाऊँ कि जो मैं सोच सकती हूँ सब मेरे पास आ जाएगा, तो फिर को लगने भी लग गया था एक टाइम पे कि फिर तो अपन ही भगवान है, तो फिर तो अब जो मैं सोचूंगी हो जाएगा। सही बात। और इसमें जब आप ऐसा सोचने लगते हो तो क्योंकि आप इंसान हो, इंसानी दिमाग है, तो एक थोड़ा ईगो आने लगता है, आपको लगता है अब तो सब हो जाएगा, फिर नहीं होता है। जब आपको लगता है ना कि अब तो सब मेरे हाथ में, ये सब भगाते हैं बेकार की चीजें, फिर लोग ये कहने लग जाते हैं, लोगों को ये लगने लग जाता है। तो मैंने इसको बैलेंस कैसे किया हुआ है कि मेरे लिए कैसे काम कर रहा है ये, कि मैं कुछ सोचती हूँ कि मुझे ऐसा 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 चाहिए, और फिर मैं सोचती हूँ कि एक भगवान है जिनको ज्यादा पता है मुझसे कि क्या ये चीज मेरे लिए सही है या नहीं। तो हे भगवान, मुझे ये चाहिए, अगर ये सही समय हो और मैं रेडी हूँ उस चीज को पाने के लिए तो मुझे दे देना, वरना जैसी आपकी मर्जी। तो मन का हो तो अच्छा, मन का ना हो तो और भी अच्छा, तो उससे कुछ अच्छा होना होगा। कि आपने बड़ी अच्छी बात कही। मैं थोड़ा सा मैं अपना 1 मिनट का एक शेयर करना चाहूंगा अपनी स्टोरी। जब मैं छोटा था, करीब 10-12 साल का हुआ होऊंगा, जब शक्तिमान एक सीरियल चलता था, तो हम गांव में थे, तो लाइट वाइट नहीं आती थी, तो मैंने जितनी जान हो सकी भगवान की भक्ति करनी स्टार्ट कर दी। शक्तिमान आना था 12 बजे आता था वो आफ्टरनून में, तो मैं हाथ जोड़ के बेड पे बैठ गया कि भगवान आज मैं जब भी हटूंगा जब लाइट आएगी। आप यकीन नहीं करेंगे मैं 10-15 मिनट लो, भगवान प्लीज लाइट आवा दी, इतना लीन हो गया मैम, लाइट आ गई। और मेरे जो दोस्त मतलब भाई चाचा के बच्चों को, यार तेरे अंदर कितनी ताकत है। मैंने मतलब उस वक्त तो मैनिफेस्ट वगैरह चलता भी नहीं था, हमने शक्तिमान पूरा देख लिया। 1-2 दिन फिर ऐसे ही हुआ, गोल्डी एक काम, मेरे घर का नाम गोल्डी है, गोल्डी फिर से एक काम कर, भगवान से कनेक्शन कर। मैं फिर लग गया, मुझे 30 मिनट हो गए, लाइट आई नहीं। फिर वो कहने लगी ना सब बेकार की चीजें हैं, भगवान नहीं होते, ये सब बेकार की चीजें, वो तेरा तुक्का लग गया। तो मैनिफेस्ट को मैं तुक्के की निगाह से कभी कभी कैसे देख लेता हूँ, या लोग क्यों देख लेते हैं, क्योंकि जब उनका हो जाता है, जब लोग सोचते हैं यार इसका तो हो गया, जब उनका नहीं होता सोचते हैं तुक्का लग गया। क्या आप इसमें बिलीव करते हैं? तो इसको ना हम भगवान के साथ भी ऐसे ही करते हैं जी, कि जैसे हमने कुछ काम किया और हो गया, तो हम ना फिर ऐसे कहने लगते हैं कि हाँ यार मैंने मेहनत भी तो करी थी, तो हो गया ना, ऐसे थोड़ी भगवान ने कर दिया। और जब आपने काम किया और नहीं हुआ, भगवान क्या मेरी किस्मत है। तो या तो पूरे एक तरफ रहो, पूरे दिमाग से, पूरे 200% कि काम हुआ नहीं हो तो मैं मानूंगी कि मैं मैनिफेस्ट कर रही थी, मेरी मैनिफेस्टेशन में गलती रह गई होगी तो नहीं हो पाया। या फिर पूरी तरफ से भगवान पे सरेंडर, मैंने सेकंड वाला चुना हुआ है कि पूरी तरफ से भगवान पे सरेंडर, कि जब अगर मेरे कोई काम हो जाते हैं तो मैं कहती हूँ भगवान ने कर दिया मेरा काम, और जब नहीं हो पाता तो मैं सोचती हूँ शायद मेरी डिवाइन टाइमिंग नहीं होगा, लाइफ का सही टाइमिंग नहीं होगा ये चीज मुझ तक आने का, तो जब होगा तब आ जाएगी। मतलब क्लेम नहीं करते आप किसी को भी? मतलब कल को आप यहाँ पॉडकास्ट में एज ए गेस्ट बुलाए और मैं आपको बोलता मैंने मुझे आपका पॉडकास्ट नहीं करना, तो आप मुझे क्लेम नहीं करते? नहीं जाना होगा आपके चैनल पे मेरा पॉडकास्ट, अभी आपकी ऑडियंस का राइट टाइम नहीं होगा मुझे सुनने का। मैम देखो यहाँ पे सही तो आप एक बार मुझे नहीं बोलते कि यार मोहित जी तुमने ऐसा कर दिया, मैं इतनी दूर से आई हूँ, आपने मुझे मना कर दिया पॉडकास्ट के लिए। नहीं, मैंने कल मेरी वर्कशॉप थी, मतलब मैं अपने 7 डेज का वर्कशॉप करती हूँ जी। तो कल क्या हुआ, कल वाईफाई नहीं चल रहा था बिल्कुल। परसों इंटरसेशन करा, चल गया, कल चल ही नहीं रहा था, मतलब 220 kbps पे स्पीड आ रही है उसकी, और बहुत ट्राई करा नहीं हो पाया। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि चलो मैं तुम्हें तुम्हारे वाले घर पे, मतलब मम्मी के घर पे छोड़ देता हूँ, वहां जाके कर लेना। मैंने कहा भागा दौड़ी नहीं करेंगे अभी, हो सकता है कि आज नहीं होगा दिन, कि मैं भी 100% फील नहीं कर रही हूँ अपना। और फिर मैंने जब अपनी ऑडियंस को टेलीग्राम पे इन्फॉर्म करा तो वहां से बच्चे मुझे यही कह रहे हैं, क्योंकि मेरे को ही तो सुनते हैं ना, वो कह रहे कोई बात नहीं दीदी, हो सकता है कि आज भगवान चाहते नहीं हो कि हम आज सुने आपको, तो कोई बात नहीं, कल कर लेंगे सेशन। गुस्सा नहीं आया एक बार? सो वी ऑल स्टे सरेंडर्ड, मतलब मेरे को 1% भी नहीं, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ कह रही हूँ झूठ। मैं तो मैम कोई फोन भी नंबर मिला रहा हूँ, मिल नहीं रहा हो तो तोड़ने का मन करता है आदमी का। ऐसा मैं सरेंडर रहती हूँ कि ठीक है भैया, हो रहा है तो हो रहा है, नहीं हो रहा तो आप तो भी भगवान का दर्जा लेती चली जा रही है, मतलब आपका तो भगवान है कहाँ जब आदमी को गुस्सा नहीं आ रहा, आदमी सोच नहीं रहा उन चीजों के बारे में, नेगेटिव नहीं सोच रहा। आप कह रहे हैं मैं पॉडकास्ट में आते हैं, आप कह रहे नहीं मुझे फर्क नहीं पड़ता, हो सकता भगवान नहीं करा रही हूँ, तो इसका मतलब तो ये कह सकते हैं कि आपने जब सरेंडर ही भगवान को कर दिया तो शायद आपको चाह के भी नेगेटिविटी थॉट्स मेरे हिसाब से तो आने बंद हो गए होंगे। हाँ, बहुत कम हो गए हैं।
पहले ज्यादा आते थे? पहले मैं पेसिमिस्टिक इंसान थी, मैं पहले नेगेटिव सोचती थी, उसके बाद कहीं जाके पॉजिटिव आया तो आया। अब क्या सोचते हो? अब नेचुरली मेरे दिमाग से यही आता है कि जैसी भगवान की इच्छा, बाबा करवा देना। जय हो बाबा।